ड्रोनेक्स आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। फोटोग्राफी से लेकर डिलीवरी तक ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कमाल की मशीनें कैसे उड़ती हैं? इसका राज छुपा है एक छोटे से लेकिन पावरफुल डिवाइस में, जिसे फ्लाइट कंट्रोलर कहते हैं। इस वीडियो में हम ड्रोन कंट्रोलर्स की दुनिया के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ड्रोन के दिमाग को समझने के लिए। चाहे आप एक बिगिनर हो या ड्रोन्स के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हो, यह वीडियो आपको फ्लाइट कंट्रोलर्स की पूरी जानकारी देगा। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। आप डोरी का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन के लिए डोरी की तरह होता है। यह ड्रोन का दिमाग होता है जो उसे बताता है कि कैसे हवा में उड़ना है और स्थिर रहना है। फ्लाइट कंट्रोलर रिमोट कंट्रोल के जरिए पायलट से निर्देश प्राप्त करता है। फिर यह इन निर्देशों को ड्रोन के मोटर्स के लिए कमांड में बदल देता है। इससे ड्रोन ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं और यहां तक कि हवा में फ्लिप भी कर सकता है। फ्लाइट कंट्रोलर के बिना ड्रोन बिना दिमाग वाले पंछी की तरह होगा, न तो उड़ पाएगा और न ही सीधा खड़ा हो पाएगा। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ड्रोन को उड़ने में मदद करता है। फ्लाइट कंट्रोलर भले ही छोटा दिखता हो, लेकिन इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है। इसमें कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं। माइक्रो प्रोसेसर यह फ्लाइट कंट्रोलर का मुख्य दिमाग होता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेता है। सेंसर ये ड्रोन के सेंसर की तरह काम करते हैं, जो उसकी दिशा, ऊंचाई और गति के बारे में जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर्स ESCs ये ड्रोन के मोटर्स की गति को नियंत्रित करते हैं, जिससे उसकी गति को सटीक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। रेडियो रिसीवर यह रिमोट कंट्रोल से सिग्नल प्राप्त करता है, जो ड्रोन को बताता है कि क्या करना है। ये सभी कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन को अविश्वसनीय सटीकता और स्थिरता के साथ नियंत्रित कर पाता है। सेक्शन 4 फ्लाइट कंट्रोलर कैसे काम करता है। आइए समझते हैं कि फ्लाइट कंट्रोलर कैसे काम करता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि ड्रोन आगे की ओर उड़े। पहले इनपुट, आप रिमोट पर कंट्रोल स्टिक को आगे की ओर धक्का देते हैं। फिर सिग्नल ट्रांसमिशन, रिमोट ड्रोन के रिसीवर को सिग्नल भेजता है। उसके बाद प्रोसेसिंग, फ्लाइट कंट्रोलर सिग्नल को प्राप्त करता है और उसे समझता है। फिर मोटर कंट्रोल यह ESCs को कमांड भेजता है ताकि कुछ खास मोटर्स की गति को एडजस्ट किया जा सके। अंत में मूवमेंट, ड्रोन थोड़ा आगे की ओर झुकता है और प्रोपेलर्स तेजी से घूमते हैं, जिससे वह आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया लगातार प्रति सेकंड कई बार होती है, जिससे स्मूथ और रिस्पॉन्सिव उड़ान मिलती है। फ्लाइट कंट्रोलर ड्रोन के सेंसर को लगातार मॉनिटर करता है और स्थिरता बनाए रखने और कमांड को पूरा करने के लिए मोटर्स को एडजस्ट करता है। सेक्शन 5 फ्लाइट कंट्रोलर्स के प्रकार और विशेषताएं। जैसे ड्रोन कई तरह के होते हैं, वैसे ही फ्लाइट कंट्रोलर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ तो बिगिनर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि कुछ एडवांस्ड यूजर्स के लिए होते हैं जो ज्यादा कंट्रोल और कस्टमाइजेशन चाहते हैं। बेसिक फ्लाइट कंट्रोलर्स ये इस्तेमाल करने में आसान होते हैं, जो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सही होते हैं। ये बेसिक फ्लाइट मोड्स ऑफर करते हैं, जैसे एल्टीट्यूड होल्ड और GPS लॉक। एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोलर्स ये ज्यादा फीचर्स ऑफर करते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल फ्लाइट मोड्स, वेपॉइंट नेविगेशन और ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस। एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोलर्स में अक्सर अतिरिक्त सेंसर और प्रोसेसिंग पावर होती है, जिससे वे और भी जटिल काम कर सकते हैं। कुछ में तो बिल्ट इन कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होता है, ताकि वे खुद से उड़ान भर सकें। चाहे आपका कौशल स्तर कुछ भी हो या आप ड्रोन का इस्तेमाल कैसे भी करना चाहें, आपके लिए एकदम सही फ्लाइट कंट्रोलर जरूर मौजूद है।